ये स्टूडेंट से टोपोलॉजी का आज हमें एक थ्योरम करना है बेस से रिलेटेड। स्टेटमेंट आपके सामने रीड करता हूँ और इसको थ्योरम अक्सर हम कुछ पहले करके रखते हैं तो आगे जरा ज्यादा समझ आए। बेस से रिलेटेड थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या है कि एक्स स्टार ये टोपोलॉजी का स्पेस। अब स्टेटमेंट जैसे मैं आपके सामने रीड करता हूँ। एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है। कलेक्शन बी उसका नाम देते हैं बेस क्या की वजह से ऐसे बेस को जैसे बेस सेट को बेस का नाम दे देते हैं बी का नाम देते हैं। ये बीटा जैसे उसमें कोई नहीं। और इसका मतलब ये जो इसकी एलिमेंट है ना इस बेस इस बेस की ठीक इस सेट के जो एलिमेंट है वो जैसे पहला B1 B2 ऐसा जितने भी इसके एलिमेंट वो बेसिकली सेट ही होंगे। वो टोपोलॉजी में से उठाए होंगे। वो टोपोलॉजी में से उठाए होंगे क्योंकि बेस की अब ये डेफिनेशन है कि वो जो बेस के टोपोलॉजी में से कुछ एलिमेंट लेते हैं मतलब वो बेसिकली उसमें से कम एलिमेंट लेते हैं जिनके यूनियन से पूरे टोपोलॉजी बनती है। ठीक है उसमें फिर एम्प्टी बीच में लिखा होता है। बीच में नहीं लिखा होता फिर बाहर लिखा होता है फिर एम्प्टी इज एम्प्टी यूनियन ऑफ दिस मेंबर ऑफ दिस। ठीक है अच्छा प्रोडक्शन बीटा या बी जैसे उसमें इतना कोई फिर बी अल्फा मतलब इसके जो एलिमेंट है व्हेन अल्फा बिलोंग टू इंडेक्सिंग जितने भी इसमें इसका ये मतलब है ऑफसेट मतलब ये जो ये बड़ा सेट ठीक ऑफसेट इन टा इज बेस सेट ऑफसेट इन टा इज बेस मतलब ये जो सेट इज बेस फॉर टा इफ अब ये बेसिकली मैं प्रूव करना चाहते हैं इफ एंड ओनली मतलब ये जो हो ये वाला बेस होगा ठीक है टोपोलॉजी का टोपोलॉजी के लिए फॉर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट मतलब देखिए इधर से हमें क्या करना है ये जो उनसे ये जो कलेक्ट करने में ये वाले ये मतलब इस बी के अंदर ठीक है बीटा लिखा है बी लिखा इसमें इतना कोई इसके अंदर ये जो कलेक्ट करने हैं ये वाले जो हैं मतलब ये पूरा जो सेट बन जाएगा बी ये उसका बेस होगा टोपोलॉजी का इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ओपन सेट यू अब ओपन सेट यू जो वो टोपोलॉजी के अंदर होगा एंड एनी पॉइंट एक्स इन यू अब ओपन सेट उधर से लेना है टोपोलॉजी में क्योंकि टोपोलॉजी का जो भी एलिमेंट होता है जो बेसिकली वो सेट ही होते हैं ना। अब उस टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होगा एक एक का सेट होगा लेकिन टोपोलॉजी की जो एलिमेंट होगा उधर से कोई एलिमेंट उठाना है उसको जैसे यू कहेंगे। अब उस यू में कोई पॉइंट एक्स एनी पॉइंट एक्स इन यू देयर इज अ बी अल्फा बिलोंग टू बी बेसिकली देखा ना बी ये तो पूरा सेट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो बी अल्फा बोला बिलोंग टू बी सच दैट अब यानी ये कंडीशन होता है मतलब अगर ऐसा हो मतलब क्या कि यू जोन है मतलब ओपन सेट है टोपोलॉजी में से कोई लिया उस वो एक्स उसमें है। अब फिर चूंकि वो जो बेस वो वाला बेस होगा बेस का जो कोई एलिमेंट है मतलब वो जो एक्स हमने सोचा होगा कंसिडर ये किया होगा कि एक्स इससे बिलोंग करता है। लेकिन अगर हमें ऐसा मिल जाए कि एक्स बिलोंग टू बी अल्फा और वो जो बी अल्फा उसका सबसेट अपनी तरह से हमने ये सोचा होगा कि यू ओपन सेट लेंगे उसका कोई एलिमेंट एक्स मतलब कोई जो फिर हमें ऐसा अगर मिल जाए बेस में कोई एलिमेंट मिल जाए जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो देन हम कहेंगे कि ये जो ये वाला सेट है ये जो बे बी जो बे बीटा बी जो भी ये बेस है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब दूसरा अगर ये बेस है अगर बेस पहले तो अगर ये कंडीशन मिले तो हम कहेंगे ये बेस है यानी इफ एंड ओनली इफ का कुछ सेट। पहले अगर इसको गिवन लेते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट के पहले अगर इसको गिवन लेते हैं ये अगर बेस है तो देन हमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए या अगर ये कंडीशन मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रूव करेंगे ये बेस है बेसिकली ये दो चीजें यस सर। इसके लिए अब मतलब इसमें सबसे पहले कुछ इस तरह से वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा लिखना है ठीक लेट द कलेक्शन मतलब ये बेसिकली तो बी सेट तो कोई सेट का नाम है ये बीटा या बी कुछ भी बेसिकली कलेक्शन इसके अंदर काफी सारे मतलब ओपन टोपोलॉजी में से कुछ एलिमेंट है टोपोलॉजी में बस 10 सेट है तो उसमें 5 होंगे 4 होंगे जिनके यूनियन से वो टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट बनते हैं आप सेट ठीक इंटा ठीक मतलब बेसिकली आप इसकी वजह से ये सेट्स तो जो का वर्ड यूज करता है वो इस वजह से कि इन ये इसके जो एलिमेंट्स है बेसिकली आप सेट इंटा बी बेस मतलब बेसिकली पूरा जो एक सेट होगा ना बेसिकली कलेक्शन के लिए इसके अंदर जो
ये बेस होगा, बी बेस पार्ट ऑफ, ठीक, यानी आप इसको कंसिडर कर दिया है कि ये इस तरह इसके जो एलिमेंट्स टोपोलॉजी के कुछ एलिमेंट कलेक्ट किए गए, इसको आप कंसिडर किया कि ये बेस है, पहले आप इसको गिवन ले लीजिए, तो ये प्रूव करेंगे। जिसके लिए फिर वो जो दूसरी कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है, उसमें फिर हमें ये सोचना है कि एक्स यू का एलिमेंट है, यू कोई ओपन सेट है और एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ यू। अब देखना, आप जो प्रूव प्रूव तो ये करना है, प्रूव ये यस करना है, लेकिन उसमें अगर कुछ चीजें तो ऐड कर दी, हम सोचेंगे यू ओपन सेट है, ये उसका एलिमेंट है, लेकिन फिर हम ये प्रूव करेंगे यू ओपन सेट लिया खुद से, फिर मतलब उसमें हमने उसका कोई पॉइंट भी एक्स लिया, सोचा ये नजर नजर अल्लाह की डेफिनेशन में कोई पॉइंट, जैसे वो पॉइंट पकड़ा, ठीक, जैसे ये उसका कोई पॉइंट ये एक्स, फिर हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे कि ये जो ये है वो किसी बी अल्फा में भी होगा और उसमें ये कंडीशन सेट, ठीक, एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ यू सिंस यू बीइंग ओपन सेट, क्योंकि यू ओपन सेट है, डेफिनेटली ओपन सेट में जाएगा, इन मेंबर ऑफ टी, मतलब वो टी का एलिमेंट है, मतलब जब ओपन सेट, hence by definition of open set, open set की जो definition है, it should be union of member of। अब बेस के रेफरेंस से इसकी डेफिनेशन ये है कि जो बेस के जो भी एलिमेंट होंगे ना, बेस के अंदर, बेस बेस की ये डेफिनेशन है, बेस के जो भी यहाँ पे ये एलिमेंट होंगे ना, और उधर से ओपन सेट टोपोलॉजी में जो एलिमेंट होंगे, वो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट बेस के एलिमेंट्स के यूनियन से बने होंगे, वैसे टोपोलॉजी पहले बनी होगी डजन, ठीक है, तो डजन मतलब डेफिनेटली टोपोलॉजी पहले बनी होती है उसमें से बेस, लेकिन अब बेस और टोपोलॉजी का उसमें बेस के एलिमेंट टोपोलॉजी में से लिए होंगे, लेकिन उनके यूनियन से वो टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट बनते हैं, ठीक, hence यस by definition of open set it should be the union of member of B, ठीक है, वो B के जो भी एलिमेंट है, जो बी आई बी वन बी टू वगैरह उन सब का मैंने उनमें से दो का यूनियन, तीन का यूनियन, सब यूनियन से बेसिकली वो बना होगा, वो वाला ओपन सेट, there should there should exist on indexing, indexing से मतलब क्या है, वो जो सोचे थे बी अल्फा, बी अल्फा से सोचा था कि वो बिलोंग टू, जैसे अल्फा सोचा था ऐसे, जैसे अल्फा बिलोंग टू इंडेक्सिंग फैमिली इसको कहते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उन एस उस अल्फा में वो इंडेक्सिंग फैमिली में से कोई आई वन वगैरह कोई इस तरह से होगा, ठीक, एंड बी अल्फा बिलोंग टू दिस, यानी कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, बी आई ले ले, बी वन ले लो, बी टू ले लो, कुछ आई यानी आई वन आई टू कुछ, यानी एस बी यानी बी वहां से कोई होगा, यानी वो जितने वो इंडेक्सिंग है उसमें से कोई तीसरा आई कोई चौथा आई, अब ये आई वन चले जाते, ठीक, जो ये क्या जी वो ओपन सेट, यानी बेसिकली जो होते हैं ना बी वन बी टू वगैरह, अब उनमें से कुछ कुछ का यूनियन जो है, अब इसको आई करके लिखना चाहिए, अब यानी वो देखते हैं ना सब सेट वन तो नहीं सिर्फ ऐसा है, मतलब वो बीच में पता नहीं कितने होंगे, उन सब का जो यूनियन, अब देखो ना वो जो सारे जो बेस के जो एलिमेंट उनमें से कुछ तीन का चार का यूनियन ये यू बन जाता होगा, वो फंक्शन बन जाता है। अब इससे हमें क्या ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि देखा ना, ये कुछ कोई चार पांच समझ लेते, ये चार पांच इनका यूनियन ये बन गया ओपन सेट, जब इन चार पांच का यूनियन ये बन गया तो इसका मतलब ये जो अकेला कोई एक होगा वो इसका सबसेट होगा, यस सर देखा ना, ये तीन चार का यूनियन अगर ये बना तो ये जो अकेला बीच में से कोई एक होगा वो इसका सबसेट होगा, ठीक है, फॉर एनी अल्फा, ठीक है, कोई भी तो तीसरा या पांचवा, ठीक, इधर आई, ठीक है। अब आगे देखिए सेम है, एक्स चूंकि यू का एलिमेंट है, ठीक, और जब एक्स यू का एलिमेंट है तो वो जब इसका भी फिर एलिमेंट बन गया ना, ठीक है, जब एक्स यू का एलिमेंट है यूनियन बी, चूंकि देखा ना, मतलब ये देखना सिंपल जान लेंगे, इनके यूनियन से जब ये बने हैं, जब एक्स इसका एलिमेंट है लगभग इसमें भी तो होगा ना, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं जी समझ, सर दादा अब इस है एक्स यस जब यू का एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब जब ये यूनियन का एलिमेंट है तो इसका मतलब सब में नहीं तो किसी एक में तो होगा ना, किसी एक में हो, इधर आई करते हैं, किसी एक में लाजमी हो, ठीक है, फॉर सम अल्फा बिलोंग टू, चलो अब दिस शो, अब यहाँ से ये पता चला कि जब मतलब कि वो देखा ना, ये देखा ना, ये हमने सोचा था ये उसका सबसेट है, तो एक्स इसका एलिमेंट था, इससे छोटा बी है तो इसका मतलब एक्स इन दोनों का एलिमेंट तो इसमें भी होगा, इसमें ये प्रूव हो गया जो सा हमें ये प्रूव करना, ये सिंपल, मतलब ये वाली कंडीशन प्रूव करनी थी, इसको गिवन लेके होगी बात, इसको यस सर मतलब इसको बेस लेके ये वाली कंडीशन प्रूव होगी, अब कन्वर्सली करते हैं, नीचे में थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ वो प्रूव हो गया,
हैंड्स या दास या हैंड इस तरह कुछ करके देखो एक्स बिलोंग टू दिस पार्ट सम, वो दोबारा से लिखिए सर। अब कन्वर्सली करते हैं। अब कन्वर्सली में हमने इसको कीमत लेनी है, कन्वर्सली में इसको कीमत yes, लेना है, इसको कीमत लेके बेस प्रूव करना है। देखिए वही सपोज दैट फॉर एनी ओपन सेट, ठीक है, ऐसे कन्वर्सली सपोज दैट फॉर एनी ओपन सेट यू एंड एनी पॉइंट एक्स बिलोंग टू यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मतलब उसमें फिर वो अल्फा की जगह एक्स भी लिख सकते हो, इतना कोई मैटर नहीं, एक्स बिलोंग टू दिस, ठीक है, वो बी एक्स, यानी वो अल्फा की जगह एक्स लिखने में कोई इतना मैटर नहीं। यानी बेसिकली मतलब वो एक्स जो सा एक्स टारगेट किया है ना, नहीं वो वाला बेस वाला यूनिट है जिसमें वो है, जिसमें वो एक्स है, वो सेम चीज है, सच दैट एक्स बिलोंग टू दिस एंड दिस इज दिस, ठीक वही बात है। यानी अल्फा की जगह फिर वो एलिमेंट भी लिखा जा सकता है, फिर बेस बेस का वो एलिमेंट लेंगे जिसमें वो एक्स हो, उधर भी बात वही बनती है। चलो लेकिन yes, कमर्शियल में फिर ये थोड़ा ऐसे डिस्कस किया। आप देखें जैसे सिंगल सिंगल एक्स को देखें ना, अब ये सोचे है, ये देखें ये वाले बेसिकली ये क्या है, ओपन सेट, ये क्या है, यू से मतलब ओपन सेट, यू से मतलब ओपन सेट, और इसका मतलब यूनियन, और ये यू को जरा ऐसे करके ऐसे नीचे करके ना उसके वो नीचे करके ऐसे बना देते हैं, और यूनियन को जरा ऐसे राउंड में बनाते हैं। मतलब ये क्या मतलब देखना, एक्स बिलोंग टू यू ओपन सेट, एक्स बिलोंग टू ओपन सेट, ठीक है, मतलब क्या, जिस ओपन सेट में वो एक्स है, जैसे फर्स्ट हमने 3 लिया 5 लिया, वो जिस ओपन सेट में स्मॉल वाले में लेना था, जैसे चलो 3 4 में भी हो फिर स्मॉल में ले, जैसे फर्स्ट क्या 3 सोचा, 3 फर्स्ट क्या इस ओपन सेट में, चले और में भी होगा, अब वो सिर्फ 3 को लिया, ठीक है। अब देखें बारी बारी ये ओपन सेट भी बदलेंगे, बारी बारी ये ओपन सेट भी बदलेंगे, ठीक है, बारी बारी इधर भी जैसे 3 लिया फिर 4 लिया, जैसे इधर 3 लिया फिर 4 बार, सबका यूनियन, सबका यूनियन। अब जो यूनियन है वो सब सेट होगा। अब जैसे देखें ना एक्स बिलोंग टू ओपन सेट, एक्स बिलोंग टू यूज मतलब ओपन सेट, अब ये जिस ओपन सेट में सोचे हैं वो फिर एक्स उस बेस वाले एलिमेंट में भी होगा, वो उस बेस वाले एलिमेंट, अब जब वो बेस वाले एलिमेंट में भी है, इनका यूनियन से ये छोटा होगा, क्योंकि इधर फिर वो एक एलिमेंट सोचा होगा और इधर फिर वो चूंकि बेस में 2 3 4 में होगा, तो ये फिर इससे बड़ा होने के चांस, और फिर बाय डेफिनेशन ये इससे छोटा होता है, बाय डेफिनेशन ये इससे छोटा होगा। अब इन अकेले अकेले का ये एक एक सिंगल का जब यूनियन देंगे तो ये पूरा यू बन जाएगा। बड़ी बड़ी जैसे देखें उसका कोई पहला एलिमेंट या फिर दूसरा एलिमेंट या वो एक किस्म का पूरा यू बन जाएगा। इधर भी एक किस्म का आप कह रहे हैं ये वाला यू से छोटा भी है, फिर ओपन सेट से छोटा भी है, बड़ा भी है, इसमें इनका यूनियन जो है मतलब इनका जो यूनियन यू से बड़ा भी है छोटा भी है, तो ये ओपन सेट की इक्वल होगा। हैंस मतलब ये कहते हैं बेसिकली इनके यूनियन से यू बन गया, इनके यूनियन से यू बन गया, इस वजह से कि मतलब क्या है, वो जो बेस के जो एलिमेंट हैं वो जो बी के अंदर कलेक्ट हुए हुए हैं वो बेस हैं। दिस शो दैट ओपन सेट यू इज मेंबर ऑफ टा इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, मतलब देखें ये जो ओपन सेट है प्रूव हो गया, वो जो बेस के जो एलिमेंट है उनका यूनियन से बन रहा है, इसका मतलब वो जो बेस वो जो बी है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि बेस यही डेफिनेशन वो बेस है, इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी सिंस यू इज, क्योंकि यू को आर्बिट्री लिया था ना, कोई एक कंसीडर किया था, इस तरह बारी बारी हम सारे ओपन सेट वो इनके यूनियन से बना सकते हैं। मिनट पे ये लगेगा दिस शो बीटा जो बी है बेस, बेस फॉर थी सर इस सर बेस एक बार यहाँ से फिर इस बताइएगा सर, वो जो जी जी। बेस के एलिमेंट्स है, वो जो सबसे ऊपर जो है वो हम लोगों ने कहा हुआ है कि वो जो असल में हमने क्या किया, कोई यू एक एलिमेंट यू देखें हमने क्या कर लिया, कोई ओपन सेट एक कलेक्ट कर लिया वहां से ऊपर से ऊपर एलिमेंट, अब ओपन यस सर, सेट में उस ओपन सेट में फर्स्ट क्या 3 एलिमेंट फर्स्ट 3 एलिमेंट, अब देखें जब यस उसमें 3 एलिमेंट है, अब पहले फर्स्ट क्या उसमें फर्स्ट क्या ए बी सी चल ए, अब ए ठीक है, एक्स बिलोंग टू मतलब वो मतलब ओपन साइड में भी ए भी होगा बी भी होगा, अभी जैसे ए की बात है, जैसे ए फिर जैसे बी भी लिया, ठीक है देखें, ठीक है ना, बेसिकली यस सर, एक्स बिलोंग टू ए बिलोंग टू ओपन साइड, फिर बी बिलोंग टू ओपन साइड सी, अब ये बारी बारी इधर भी वो बदलना है, ए भी लिखना है फिर बी भी लिखना है, सीक्वेंस वो तीनों का यूनियन फिर वो पूरा पूरा ओपन साइड बन जाएगा। यस सर, अब वो जैसे जैसे ए सोचा था, जैसे एक्स बिलोंग टू ओपन साइड ए जैसे ए, अब ए वाला जैसे बेस लिया, अब देखा ना
अब जैसे देखें इधर तो टारगेट ये किया कि ये यू बन जाए, यस सर। अब इधर देखें, अब वो ए जैसे उधर तो लेकिन वो बेस पता नहीं, वो जो बेस में डेफिनेटली बड़े होंगे। अब क्योंकि टारगेट तो यू को किया है ना, अब बेस के यूनियन से बनना है। अब बेस में जैसे, अब बेस में वो जैसे ए बी सी के अलावा भी तो हो सकता है। यस सर। जैसे ए भी लिया फिर बी भी लिया, देखें ना, जैसे ए वाला पहले ढूंढा बेस, फिर कोई बी वाला ढूंढा, उसमें उनके अलावा भी तो कोई होंगे ना, उनके इधर तो टारगेट ही वो उस ओपन सेट को किया होगा। इधर तो लिखेंगे वो एक बार ए लिखेंगे बी लिखेंगे, इधर ये पूरा सेट होंगे। ये जब सेट्स का यूनियन लेंगे, मतलब उनमें वो ढूंढेंगे जिसमें ए है, फिर वो ढूंढेंगे जिसमें बी है, फिर वो ढूंढेंगे जिसमें बी सी है, फिर यस सर। ये वाला इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, जी बाकी सर। इसकी ये डेफिनेशन होती है कि जैसे देखें बारी बारी जैसे हम करते हैं ना, तो ये इससे बड़ा होता है, ये बाय डेफिनेशन है। ये अब आपको इस यस। को याद रखना। अब इनके यूनियन से यू बन जाएगा। एक बार हम कह रहे हैं कि ये वाला उस यू से छोटा भी है और कह रहे हैं बड़ा भी है, तो फिर इसका मतलब ये उसके इक्वल होगा। जब इनके यूनियन इनके यूनियन से ओपन सेट बन गया एक, जैसे कोई आर्बिट्रेरी कोई एक लिया था, इस तरह बारी बारी फिर हम इन सब के यूनियन से, जैसे पहला बनाया कोई एक ओपन सेट, दूसरा बन जाएगा, तीसरा। इसका मतलब इनके यूनियन से वो टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट बन गए हैं। इसका मतलब वाकई वो जो बी वाला है वो सेट क्या है, बेस 40। यस सर। जब एक सर छोटी सी स्क्रीन। समस्या उसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, उस पर कोई इतना नहीं टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी खाने की मैं ब्रेक करूँगा, सर फिर स्क्रीनशॉट नहीं आए। ये स्क्रीन शॉट लें जल्दी जल्दी। अभी अभी आपने फौरन ही क्लास ज्वाइन कर लेनी है, उस पर कोई आपके मतलब वो ऐसे लिख के नहीं रखना, सम नहीं करना है आपके, और उस पर इतना टाइम भी नहीं लगना, मेरे ख्याल 10 मिनट में ही नहीं हार्डली लगेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। ये स्क्रीन शॉट लें। जी सर। चलो ये हो गया। जी सर। उसके बाद फिर हम मैकेनिक इंशाल्लाह करेंगे डिफरेंशियल के बाद, फिर वो टाइम को हुआ तो फिर इंशाल्लाह उसको अलजेब्रा को भी सर तो जी जी जी। सर सेंटर में पहले किया करें, ऊपर से फिर सेंटर में फिर नीचे से। आ जाइए यहाँ ए, जी। हो गए जी सर थोड़ा सा नीचे। हो गए ये जी जी जी। सर सेंटर से। सेंटर यहाँ से, जी सर इधर से। यहाँ से। यस सर। चलो, चलो, अब जी यहाँ। सर अब नेक्स्ट। तो क्या क्या कह रहे सेंटर से। सर सही नजर नहीं आ रहा इस साइड से। सर नीचे। क्या नहीं क्या कहीं बोल रही है जवेरिया। सर ले लिया। चलो ठीक है जवेरिया, कर लिया नोट। हाँ का हो यस सर। गया। चलो अभी हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री करते हैं। चलो अभी मीटिंग मैंने करता हूँ फौरन, मैंने अभी वो रिकॉर्डिंग खुद ही होती रहेगी। वो छोटा सा ही मैं एक करना है, मतलब वो उसके क्वेश्चन ही होते हैं।